एक और अपडेट जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। आतंकी मुजम्मिल, उमर और शाहीन को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब की जांच में ये खुलासा हुआ है। देखिए, लैब से केमिकल चोरी करते थे मुजम्मिल और उमर और शाहीन। प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर ये लैब से केमिकल की चोरी करते थे और लैब से कई केमिकल किट और सामान गायब मिले हैं। गाड़ियों की डिग्गी में रखकर लैब का सामान बाहर ले जाते थे। आतंकियों से चोरी किए गए केमिकल्स के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। इंदर आतंकी मुजम्मिल, उमर और शाहीन जो इस ब्लास्ट केस को लेकर सबसे बड़े, हम कह सकते हैं, मास्टरमाइंड के तौर पर अब इनका नाम सामने आ चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी लैब से जो केमिकल्स गायब हो रहे थे, जानकारी ये मिल रही कि ये उसे गायब करते थे। लेकिन क्या पहले से लेकर कोई जानकारी सामने नहीं, पहले किसी को शक नहीं हुआ कि आखिर लैब से जो केमिकल की चोरी हो रही वो जा कहां रही है? रंजना, देखिए, ये जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो लैब है वहाँ से लगातार जो सामान है वो चोरी हो रहा था, केमिकल्स जो है वो चोरी हो रहे थे। और दूसरी बड़ी चौंकाने वाली बात रंजना इसमें यह है कि जो यहाँ पर उपकरण लैब में लाए गए थे उसका कोई भी कह सकते हैं रिकॉर्ड नहीं है। या तो वो टूटा तो उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, या फिर खराब हो गया तो भी उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है। तो ऐसे में जब जांच एजेंसियों ने इस लैब से जुड़े उन प्रोडक्ट्स की और उन उपकरणों की जांच की तो पता ये चला कि यहां से लगातार जो केमिकल्स है वो चोरी हो रहे थे। और लेकर कौन जा रहा था उन केमिकल्स को, उसमें डॉक्टर शाहीन का नाम है, उमर का नाम है, मुजम्मिल का नाम है। और जो उपकरण यहां से चोरी हुए हैं, एक विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए उन उपकरणों का होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, जैसे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एपिक सेंटर इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट मामले में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो सवालों के घेरे में है। और रंजना, अब उन प्रोडक्ट्स की जो तफ्तीश है वो एनआईए भी कर रही है, तमाम जांच एजेंसियां कर रही हैं कि आखिरकार वो उपकरण गए कहां उन उपकरणों को छुपाया गया। बिल्कुल, इसी में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अंदर एक और अपडेट आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों की जो पूरी साजिश है वो डिकोड, यानी कि एनआईए पूछताछ में आतंकियों ने उगले राज मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदा, यानी कि 6,05,000 में AK-47 खरीदा। आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी AK-47। तो देखिए अंदर जिस तरह से डायरी मिली थी उसमें जो कोड लिखे हुए थे उसे लगातार डिकोड करने की कोशिश की जा रही थी। और जब आतंकियों की ये पूरी प्लानिंग डिकोड होती है तो इससे ये समझ में आता है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। बिल्कुल रंजना, देखिए, जो कह सकते हैं मुजम्मिल के रूम से जो डायरी बरामद हुई थी उसमें तमाम तरह के जो कोड्स हैं वो लिखे गए थे। अब उन कोड्स को धीरे धीरे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको डिकोड कर रही हैं। देखिए, एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी इस पूरी जांच में सामने आया है कि 2023 में भी ये लोग दिल्ली में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे और पिछले 2 साल से ये लोग भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे ताकि उनको अलग अलग जगह पर, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर कार बॉम्ब बनाया जाए और भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उनको टारगेट किया जाए। डॉक्टर मुजम्मिल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो आदिल के लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी वो डॉक्टर मुजम्मिल ने ही तकरीबन 6.5 लाख रुपए में खरीदी थी और वही AK-47 आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में देखिए, ये पूरा व्हाइट कॉलर नेक्सस जो स्लीपर सेल्स का है, कहीं ना कहीं इसमें और भी नाम है और भी लोग हैं जो अभी जांच के दायरे में हैं। और बिल्कुल कई और नाम है जो कि जांच के दायरे में और लगातार टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इधर इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।